तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी पर कब्जा कर लिया है और वहां पर गोलीबारी की खबरें भी आ रही है। और भारत में इस वक्त जो अफगानिस्तानी रह रहे हैं, खासकर जो युवा अफगानिस्तानी हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई है। हम इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं और 4 अफगानिस्तानी छात्र इस वक्त हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी चिंताएं किस तरह की हैं। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए आप यहाँ क्या करते हैं, कितने साल से रह रहे हैं, और फिर अफगानिस्तान में अभी क्या हो रहा है, आपकी क्या चिंता है, सभी पे बात। शुक्रिया। मेरा नाम है अली नज़र और मैं 5 साल से यहाँ से रह रहा हूँ और मैं यहाँ पे मास्टरी कर रहा हूँ फ़िलहाल। तो मेरा अभी चिंता यही है कि अफ़गानिस्तान में जो फ़िलहाल जो पलट गया है, बिल्कुल कोई यहाँ पे जो नया रूल्स आया हुआ है तालिबान, और चिंता सब मेरा नहीं है, पूरा अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई गवर्नमेंट रूल्स नहीं है। जो भी रूल्स आता है तालिबान की तरफ से आता है और फैमिलीज़ का जो टेंशन यही है कि उनके साथ कुछ ख़राब ना हो जाए और वो लोग जो जैसा नॉर्मल लाइफ में जी रहा था ऐसे ही जी ले, फ़िलहाल भी जी रहे, उनको काम करने दे, पढ़ाई उनका करने दे। और मैं तो वही, कोई उम्मीद नहीं ऐसा करने देंगे वो लोग, क्योंकि पहले से हमारा तजुर्बा है और फ़िलहाल वही है कि वो कोई ऐसा जो जितना हमारा जैसे सिस्टर है यहाँ पे ऐसा और भी है जो वो जीना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, और जो वो लोग चाहते हैं कि मैं जाके अपनी कंट्री में मैं इम्प्रूवमेंट करूँ, मैं अपनी लाइफ को जो है अच्छा बना लूँ। कब तक हम लोग जी ले, कब तक असाइलम एज रिफ्यूजी कंट्रीज़ में कब तक हम लोग बाहर चले जाए। हम भी चाहते हैं हमारे कंट्री भी हमारा ऐसे ही हम बना रहे और ऐसे ही रहे। हमारा क्या ख्वाब था, हम कितना उम्मीदें लेकर आया था, पढ़ाई करके दोबारा हम अपनी फैमिली के साथ जाके अपना कंट्री को बिल्ड करेंगे, दोबारा उनको अच्छा बनाएंगे। मगर फ़िलहाल देखेंगे कि जो 20 इयर्स का हमारी गवर्नमेंट कोशिश किया था, बिल्डिंग्स बनाया था और स्कूल्स बनाया था, यूनिवर्सिटीज़ बनाया था, एक कंट्री बनाया था जो जैसे कि उनके नाम पूरी दुनिया में आया था। फ़िलहाल वो हो गया ज़ीरो और अभी फ़िलहाल हम बिल्कुल इसी डर में हैं कि बस हमारा फैमिली और हमारे लोग जो भी है इनोसेंट वो शांत और आराम से बहुत चिंता है इन सभी युवा अफगानिस्तानियों की बढ़ गई है। इस वक्त हमारे साथ परवाना है। परवाना ये गर्ल स्टूडेंट है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। परवाना के चेहरे पर देखें इस वक्त चिंताओं के भाव नजर आ रहे हैं। लगातार वो अपनी फैमिली के साथ जुड़ी हुई हैं, बार बार टेलीफोन भी आ रहे हैं। परवाना, महिला होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चिंता आपकी क्या है, क्योंकि अब तालिबान ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और लोग डरे हुए हैं। सबसे बड़ी चिंता यही है कि पहले तो वुमेंस और गर्ल्स अलाउ थे कि वो लोग बाहर जाए, काम करें, स्टडी करें, इवन के दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपनी स्टडी परस्यू करें। बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। फ्यूचर की बहुत चिंता हो रही है और स्पेशली गर्ल्स और वुमेंस को कि मतलब अभी वो तालिबान उठा के घरों से लेके जा रहे हैं। सो जब उनकी प्रॉपर एक गवर्नमेंट बनेगी तो तब क्या होगा। सो ये बहुत ही बड़ा डर है मुझे और जितने भी मेरी सिस्टर्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स जो रह रहे हैं अफगानिस्तान में। आपने आज़ादी की बात की, महिला सशक्तिकरण की बात की कि महिलाएं अब पिछले 10-20 सालों से थोड़ा सशक्त हो गई थी क्योंकि तालिबान को ये डर था। अब तालिबान हावी हो गया है। तो अब मैं ये जानना चाहूँगा कि एक महिला होने के नाते अब जो भारत है और जो दूसरे देश हैं उनसे क्या मदद अफगानिस्तान को मिलनी चाहिए ताकि जो उसकी सोवरेनिटी है या फिर देश की आज़ादी है वो बची रहे। मैं इंडिया गवर्नमेंट से और जितने भी देश है और स्पेशली जो फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट है, जो फीमेल के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, उनसे यही चाहती हूँ कि वो लोग आगे आएँ और जो जितने भी वुमेंस हैं इंडिया में, अफ़गानिस्तान में गर्ल्स है, एटलीस्ट उनके लिए कुछ करे, उनको हेल्प आउट करे और इस बुरे सिचुएशन में हमारा साथ दें। अभी लेटेस्ट आपकी फैमिली में कब बात हुई थी और आपकी फैमिली इस वक्त कहाँ है और उन्होंने फ़ोन पे आपसे क्या कहा? एक्चुअली मेरे 3 दिन पहले ही फैमिली से बात हुई थी और मेरी हाफ जो फैमिली है वो बामियान में रहते हैं, मेरे मम्मी पापा, क्योंकि मेरे पापा खेती करते हैं, और मेरे जो भाई बहन है वो काबुल में रहते हैं स्टडी के लिए। सो अभी 3 दिन ही हुए मैंने उनसे बात करी और 3 दिन पहले तो मतलब ठीक थे वो लोग, कह रहे थे हमारी मतलब। तो आज जो स्थिति है, आज वहाँ पे 5 लोग गोली लगने से मर गए, 2 लोग हवाई जहाज में जा रहे थे, नीचे गिर गए। आपने सुना इनके बारे में? आप सोशल मीडिया पे नज़र रखे हुए? हाँ जी, बस 5 लोग तो मारे गए और ये बोल रहे हैं कि जो सिक्योरिटी थी उन्होंने फायरिंग करी है हवा पे, क्योंकि बहुत रश और क्राउड था इसलिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, तालिबान ने अटैक करी है। ये सारे न्यूज़ सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और 2 लोग मतलब एयरप्लेन में चढ़ के वो नीचे गिर गए हैं
और उनकी भी डेथ हो गई है। ये परवाना थी जो हमें बता रही थी कि किस तरह महिलाओं की जिंदगी दुभर होने वाली है। तालिबान शरीयत लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहा है। दो और छात्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप अपना नाम बताइए और सबसे पहले जो ताज़ा हालात है अफगानिस्तान के, क्योंकि आप वहाँ अपने रिश्तेदारों से संपर्क में होंगे, क्या बात आपकी हुई? एक्चुअली सब परेशान हैं यहाँ पे। इंडिया में जो फ्रेंड्स मुझे मिलते हैं वो परेशान हैं, जो रियल मैदान में होते हैं तो जाहिर है वो बहुत परेशान होंगे, क्योंकि जंग, क्राइसिस और जैसे ये चीज़ें इतनी जल्दी हुई और एक ग्रुप जिसका रेपुटेशन भी इतना ठीक नहीं है, इतना नहीं, बहुत ख़राब है उसका रेपुटेशन। आप देखो लोगों के कितने डिस्परेट है कि जहाज़ के टायर के पीछे ख़ुद को बांध रहे हैं और अफ़गानिस्तान से भाग रहे हैं, लेकिन उनके अंडर रूल नहीं रहना चाहते। तो और ऐसे एयरपोर्ट में जो आप क्राउड देख रहे हैं, रश देख रहे हैं, मतलब आप देखो कि कितने रिस्क ले रहे हैं ताकि उनके रूल पे ना आ जाए, अंडर रूल पे ना रहे। हमारी उम्मीद ये है कि तालिबान सुधर जाए, अपने देशवासियों पर रहम करें, वो किसी के प्रॉक्सी ना बने, अपना सॉवरेनिटी रखे, अपना देश रखे, अपना 3 रंग का परचम रखें और जो पूरे वर्ल्ड हैं उनके लिए एक मिसाल बन जाए कि एक आतंकवादी ग्रुप भी एक अच्छा ग्रुप, एक अच्छा मुल्क बना सकते हैं और अच्छे लोग हो सकते हैं। अगर ये काम करते हैं, पूरे मुल्कों के साथ ये अपना संबंध सही रखते हैं और किसी के एज अ प्रॉक्सी एक्ट नहीं करते हैं, तो इनका रिपुटेशन और उनका जो मकसद था, जो वॉर था, वो फिर वो उस समय जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर ये नहीं किया, अगर उन्होंने रेशियल प्रोफाइलिंग किया, अगर एथनिक किलिंग किया या एथनिक डिवीजन किया या रिलीजियस सेक्टेरियन कोई भी तरफ उन्होंने नेगेटिव एक्शन लिए, तो जाहिर है जब अवाम नहीं होंगे तो जनता नहीं होगा तो वो राजा कैसे बनेगा। सैकड़ों अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं इस वक्त भारत में रह रहे हैं, कई प्रांतों में रह रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, आपको भारत से क्या उम्मीदें हैं, क्या मदद आप चाहते हैं? एक्चुअली हमें भारतीय सरकार, भारतीय लोग, इन दोनों से हमें रिक्वेस्ट है भारतीय सरकार से कि अगर वो जो फॉर्मल मीन से कुछ कर सकते हैं, उसके थ्रू हमारे जो कुछ अफगान फंसे हुए हैं उनके लिए जल्दी वीज़ा इशू करें। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पे ये पढ़ते हैं लेकिन उनका वीज़ा इशू नहीं हो पा रहा, तो उनकी पढ़ाई में भी मज़ाहमत हो रही है। और लोग, इंडियन लोगों और डिप्लोमेटिक चैनल से भी हमें उम्मीद है कि वो ऐसे एक्शन उठाएं कि रीजन में पीस आ जाए, कुछ इंडिया कुछ पाकिस्तान बीच में कंप्रोमाइज़ करें और हमें एक पीसफुल कंट्री बनने में मदद करें। हमने अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कई छात्रों से बातचीत की और ज़्यादातर छात्र इस बात से घबराए हुए हैं कि जो इमेज पिछले कुछ सालों से अफगानिस्तान की बनी थी, जो वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था, वो तालिबान तहस नहस कर देगा। दूसरी बड़ी चिंता उनकी महिलाओं को लेकर है, क्योंकि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो ताक पर रख दी गई है। परवाना नाम की एक छात्रा ने हमें बताया किस तरह से तालिबान महिलाओं को घरों से उठाकर ले जा रहे हैं। तीसरी बड़ी चिंता उनकी ये है कि इस वक्त बहुत सारे छात्र भारतवर्ष में, कईयों के वीज़ा खत्म हो रहे हैं, कईयों के वीज़ा लग नहीं रहे हैं, तो उनको अब भारत सरकार से उम्मीद है कि भारत सरकार उनकी मदद करे और उनको या तो उनका वीज़ा एक्सटेंड कर दे और हर तरह की सुविधा उनको दे, ताकि जब तक अफगानिस्तान में क्राइसिस है वो लोग यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षित रह सकें। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप साहू के साथ मंजीत सहगल।